Okay, guys. So, good evening. And okay, I see only three joinees. Is that it? Nobody else is joining? Very well. Could you please apprise? As far as I know, these were the topics where I left you people. What was it? Can you please apprise me? अच्छा छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? Let's do what you want to do. अच्छा, meanwhile, it has been a long time. How are you people doing? कैसा जा रहा है पाइथन? आई थिंक पाइथन मॉड्यूल आपका खत्म हुआ है अभी अभी. Okay, time series neural network was completed. Okay, by Purushottam. What else? What is needed of me? Support vector machines. Okay, and k-means clustering. Okay. Okay, I will call out support vector machines first. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में किस चीज को लेकर के सपोर्ट एसवीएम तो आपका पाइथन में भी कवर हुआ होगा नहीं? यार आई वुड वांट यू टू इंटरेक्ट विद मी. जस्ट स्विच ऑन योर माइक. यू अबे भूल गए हो क्या मुझे? हाँ, मैं वही हूँ जो कॉलेज में था तुम्हारे. एक बकाया. हाँ, एज ज्यादा हो गई है थोड़ी सी तुमसे. बस. आर का कोड पार्ट बाकी है. एसवीएम या अच्छा ठीक है. ओके. सो आई वुड प्रेफर टू थिंक इट दैट वे दैट कॉन्सेप्ट वाइज कोई डाउट नहीं है. कॉन्सेप्ट वाइज इट इज ओके टू गो. ऐसा ही है. हैंड्स ऑन करके देखें. ओके, तो हार में हैंड्स ऑन कैसे करना है? के मीन्स भी और सपोर्ट वेक्टर मशीन भी. ओके, नाउ नाउ वी आर टॉकिंग. आप लोगों को एक डेटा सेट मैंने MNIST डेटा सेट दिया है आप लोगों को. हैव आई शेयर्ड इट विद यू?
MNIST डेटा सेट तक आप नहीं पहुंचे थे। ओके। ठीक है, तो MNIST डेटा सेट मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। एंड अभिमन्यु, इट इज मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, तो आई थिंक, आई होप मजा आएगा आपको। Here it is. The link is here. दोनों डेटा सेट आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के देखिए क्या समझ आता है उससे। गॉट इट? ओके, प्रॉब्लम समझ आता है? एंड यू रियलाइज द यूटिलिटी ऑफ दिस? जस्ट सपोज लोग हैंड रिटन डिजिट्स बहुत सारे तरीके से लिखते हैं, सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है। इफ यू कैन डेवलप अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विच कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज दिस डिजिट, डिजिट रिटन, लिखने वाला क्या लिखना चाहता था या चाहती थी, यस और नो, बहुत सारा काम आसान हो जाएगा ना हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपका मशीन उसको पढ़ ले, उन इमेजेस को। रिमेंबर मैंने बात किया था दैट वी हैव एल्गोरिदम दैट काइंड ऑफ थिंग इन आर एंड पाइथन, हैंड रिटन डिजिट्स भी रीड हो सकते हैं। So MNIST is it is an international organization, and they have done what they have done is, if you have a look at the data set देख लिया होगा अब तक आप लोगों ने। डेटा सेट कुछ, इट इज अ बल्कि डेटा सेट, तो ओके, प्रीव्यू नहीं कर पाओगे। ओके, डाउनलोड करना ही पड़ेगा फिर, चलो।
इस डेटा सेट में उन्होंने क्या किया है दैट दे हैव टेकन हैंड रिटन इमेजेस ऑफ डिजिट्स तो सिंस यह सब तो मैनुअली किया होगा बिकॉज ये अवेलेबल डेटा था दैट यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि डिजिट लिखना क्या चाहते थे एंड देन दे हैव कैप्चर्ड पिक्सल they have divided every digit into some perhaps it is 29 by 29 या something like that इतने सारे पिक्सेल्स में उसको ब्रेक किया एंड दे आर मेजरिंग द इंक डेंसिटी कहाँ पर आई है एंड डिपेंडिंग अपॉन कि किस पिक्सल में इंक डेंसिटी है कैन वी आइडेंटिफाई उन पैटर्न को देख करके दैट इफ डिजिट इज रिटन 7 देन किन किन लोकेशंस पे इंक डेंसिटी आता है So I think you're getting it. It is a multi-class problem because we have handwritten digits from 0 to 9. So I'm getting the idea. It is a classification problem and target class has 10 categories. So that's something we will try to do. You don't have to code. I will keep dropping code in the chat box. First things first, let's set the working directory. And it is T. It is going to take a while to load the data set. It is, well, it is about 100 MB. So now we have data sets over here. Now data set में ही column names नहीं थे. So that is why we have set a parameter colnames is equal to false. मैं बता रहा हूँ कि column names दिए नहीं गए हैं. तो उससे क्या किया उसने by default उसने सारे column names ले लिए हैं अपने आप x1, x2, x3, x4 that kind of thing. ठीक है. अगर मैं ये नहीं देता हूँ तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि फर्स्ट रो में कॉलम नेम्स होंगे. ओके. नेक्स्ट इज ओके वेरी यूजुअल थिंग जो आप लोग मेरे साथ करते ही रहे हैं पहले. आई एम बाइंडिंग द रोज इनटू अ मास्टर डेटा सेट. ट्रेन एंड टेस्ट दोनों को बाइंड कर लिया है बिकॉज वेल मैं दोनों को अलग अलग क्लीन नहीं करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू क्लीन देम इन वन गो. It is usually a good idea to see first few rows and it is telling me you see the dimensions. It has hundreds of columns, specifically 700 something. Okay, and I have 70,000, so I have ample data at hand. So this is also something which is the particular to support vector machine. SVM craves for data. This algorithm इसको डेटा ज़्यादा मिले तो ये अच्छा काम करता है. If you don't have sufficient columns, sufficient variables, it is not going to do a very good job. Okay, पहला कॉलम वो आपने अभी देखा भी था. फर्स्ट कॉलम जो बाय डिफॉल्ट उसने x1 लिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ
माई कन्वीनियंस, सी पिक्सल कौन सी को मैं क्या कहूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यार जो पिक्सल उन्होंने बनाई है 28 इंटू 28 एंड दे अमाउंट टू 784 पिक्सल्स। एक हैंड रिटन डिजिट की पिक्चर को उन्होंने 700 समथिंग पिक्सल्स में डिवाइड किया है। अब कौन सी पिक्सल को क्या कहें, पिक्सल 1 पिक्सल 2 क्या फ़र्क पड़ता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। यस और नो? हमारा पर्पस ये नहीं है ना कि 115th पिक्सल जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, कॉल नेम्स मेरे को नहीं भी मिले हैं तो ठीक है। हाँ, टारगेट कॉलम जो है उसको जस्ट टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, आई एम नेमिंग इट एज डिजिट, कि एक्चुअली डिजिट क्या थी वहाँ पर। तो अच्छा, नॉट टेस्ट डेटा, वो तो मास्टर मेमोरी चेंज। तो फर्स्ट आई हैव कन्वर्टेड इनटू डिजिट एंड देन सिंस इट इज कैटेगोरिकल प्रॉब्लम, सपोर्ट वेक्टर मशीन को पता होना चाहिए कि टारगेट आपका कैटेगोरिकल है। अगर वो नंबर्स में रहेगा उसको डिजिट दिखता रहेगा, वो इट विल कंसिडर इट एज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, नॉट हैपनिंग। हियर इट गोज, जो भी सो फार अभी तक मैं कर रहा था, इट इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन, तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए कहीं पर। इफ यू वांट टू रन अलोंग, अदरवाइज बाद में मैं कंप्लीट कोड भेजूंगा ही, ओनली इफ यू वांट टू रन अलोंग विद मी। हाँ, जो तो कोड में शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ड्राइव पे मैं इसलिए नहीं रखता हूँ बिकॉज ये मैं यूजुअली क्लास खुद से नहीं कराता हूँ, ये मैं एक्सरसाइज के लिए देता हूँ ये डेटा सेट। यू सी इट इज ह्यूज डेटा सेट, अच्छी फाइट होती है इसमें, स्टूडेंट्स को मज़ा आता है। तो कोड उसमें नहीं है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा लेकिन बाद में। एनीवे इफ यू वांट टू रन अलोंग यू कैन कीप रनिंग अलोंग। ओके, तो लेट्स हैव अ ग्लिम्स। ग्लिम्स क्या करता है? ग्लिम्स क्या करता है? कुछ नहीं करता, स्ट्रक्चर दिखाता है डेटा का, वही जैसे str फंक्शन दिखाता है। देख रहे हो, कहीं कहीं पे वो दिखा रहा है मेरे को कितनी डेंसिटी आई है, इन पिक्सेल्स में इतनी इतनी डेंसिटी आई है, कहीं पे इन सब में 0 0 आई है, डिपेंडिंग ऑन द डिजिट, क्या डिजिट लिखना चाह रहे थे। तो ओके, नो पॉइंट हैविंग अ लुक एट दिस काइंड ऑफ कब तक देखते रहेंगे इसको मैनुअली। बट हाँ, हमारा टारगेट कॉलम जो था वो फैक्टर हो जाना चाहिए था, इट शुड बी कैटेगोरिकल, इट इज नाउ कैटेगोरिकल। डुप्लीकेट रोज, यू नो द ड्रिल, डुप्लीकेट रोज हम ड्रॉप करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ डिस्टिंक्ट ले लो, डुप्लीकेट हो तो ड्रॉप हो गई होंगी, नहीं थी तो बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली थी नहीं वैसे, बिकॉज मास्टर डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अच्छी बात है, देयर इज नो डुप्लीकेट एंट्री इन द डेटा सेट। टारगेट क्लास देख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी देख लेना चाहिए। कैन यू फील के यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ये दिस पीस ऑफ कोड ये क्या कर रहा होगा, विच इज ऑन माई स्क्रीन? साउंड ऑफ करता है किस चीज को, चलो देखते हैं। इट इज शोइंग यू परसेंटेज ऑफ द डिजिट्स इन दिस डेटा सेट, कौन सा डिजिट कितनी बार, हाउ मेनी परसेंट ऑफ टाइम इस डेटा में है। लाइक जीरो, वी हैव 9.86% ऑफ रोज फॉर जीरो। अब समझ आया? 11.25% जब वन लिखा है इस डेटा में, कौन से डिजिट के कितने इंस्टांसेस हैं।
So we see there is a very fine balance. It is almost 10% for everybody. So 10 digits, 10% each, very balanced data. यही देखना चाह रहे थे. ओके. मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है डेटा में. रिमेंबर, हम हमेशा देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मेरे डेटा में. मिसिंग वैल्यूज भी नहीं है. यस, करेक्ट, वेरी फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, मस्त जा रहा है. नाउ समथिंग, अब आते हैं कुछ ट्रिक्स. नाउ कमिंग द ट्रिक्स बिकॉज कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, बिकॉज सिंस इट इज वेरी ह्यूज डाटा. हालांकि क्लीनिंग तो वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन एक तो डेटा बहुत बड़ा है आपका. दूसरा, यू विल रियलाइज जब आप रन करोगे ना बाद में, यू विल रियलाइज दैट एसवीएम इज वेरी वेरी टाइम टेकिंग एल्गोरिथम. इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम. इट विल कंक्लूड इन आवर्स. एक तो डेटा बल्कि है, दूसरे एल्गोरिथम स्लो है. और दूसरे मैं जो कहना वाला हूँ वो बड़ी प्रैक्टिकल बात भी है. जस्ट हैव अ लुक एट दिस. हैव अ लुक एट दिस. सपोज एक पिक्सल है, एक ये वाली, सपोज ये वाला कॉलम है, ये जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ. और थिंक अबाउट इट, मैं कह रहा हूँ कि पेपर पे डिजिट कुछ भी लिखा हुआ था, ये वाला पिक्सल हमेशा जीरो ही आता है, यानी इसमें कभी इंक नहीं आता. ऐसा हो सकता है? थिंक अबाउट इट. आप जैसे पेन एंड पेपर लेकर के डिजिट लिखते हैं, तो डजेंट मैटर कि आपने डिजिट कुछ भी लिखा हो, लेकिन पेपर का कोई कोना, कोई स्पॉट, कोई चीज ऐसी है कि उस पर आपकी इंक कभी नहीं जाती. द फोर कॉर्नर्स मे बी. यस और नो? And just imagine, when I am dividing this into a grid of 28 by 28, so think about it, just next pixel कॉर्नर वाली हो गई, कॉर्नर के जस्ट अंदर वाली वो भी तो हो सकती हैं, और मे बी जस्ट बॉर्डर्स, और मे बी जस्ट वन लाइन बिलो द बॉर्डर्स. ये तो हुई जीरो की बात. ये हुई कि इंक कभी नहीं जाता. थिंक अबाउट इट. मैं अभी कैसे दिखाऊं, चलो मैं दिखा, ऐसे ही दिखा देता हूँ. सपोज ऐसा हो, अभी जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सपोज कोई ऐसी पिक्सल है कि वहां पर इंक डेंसिटी आता ही आता है. डजेंट मैटर कि आप कौन सा डिजिट लिखते हो. पॉसिबल? यस और नो? मुझे पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अब आते हैं, तुम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझे क्या था यहाँ पे. अब आता हूँ इसकी, हमारे उसमें क्या इसकी, हम क्या करने की सोच रहे हैं. थिंक अबाउट इट. ऐसे कोई भी कॉलम जिसमें एक ही वैल्यू लिखा हो, भूल जाओ इसको, MNIST या कोई सा भी डेटा हो. अरे ऐसा कॉलम जिसमें एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, ऐसे कॉलम का क्या एनालिसिस करना है. यस और नो? इसका मतलब मेरे टारगेट पे इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमेशा वही रहता है. अपनी पुरानी प्रॉब्लम सोचते हैं, जो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ. क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट.
अगर मैं एक डेटा सेट ले लूँ और जेंडर सारा मेल है, सारे के सारे मेल हैं, तो डिफ़ॉल्ट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसका जेंडर का? हटाओ, सारे ही मेल हैं, डिफ़ॉल्ट करें ना करें, तो ऐसे कॉलम को रखने का कोई मतलब नहीं। तो वही करने जा रहे हैं आप। मैं ये डेटा को बल्कि इतना जितना ये बल्कि है, इससे थोड़ा-सा कम हो जाए सो दैट मेरा एल्गोरिथम जल्दी से काम। और दूसरे पे प्रैक्टिकली हमने अभी-अभी समझा कि इसका बिल्कुल हमारे एल्गोरिथम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हटा देना चाहिए। तो वही करने जा रहे हैं। वो मैं कैसे कर रहा हूँ? देयर इन द चैट बॉक्स अभी तक जो रन किया है, ये लास्ट लाइन जिससे मैंने किया है, ये समझ आता है देख के कि इससे क्या हो रहा होगा? हाँ, आई नो यू आर वेरी हैबिचुअल इन पाइथन राइट नाउ, और पाइथन में ऐसा होता नहीं है। बट आर यू गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ हैंग? थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा हो जब मैं करा रहा था? हाँ, ऐसा बहुत हल्की सी पिछले जन्म की सी यादें। हाँ, एंड डिस्टिंक्ट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज निकालेगा मास्टर डेटा से। मास्टर डेटा का मैंने कर दिया एस अप्लाई, यानी हर कॉलम की डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकाल लो। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, जहां डिस्टिंक्ट वैल्यूज वन से ज्यादा हो, यानी यूनिक वैल्यूज एक से ज्यादा हो, अगर यूनिक वैल्यू एक ही यूनिक वैल्यू है, यानी सारे कॉलम में एक ही वैल्यू लिखी हुई है, तो क्या करना है ऐसे कॉलम का? तो सिर्फ वो कॉलम जिनमें यूनिक वैल्यूज एक से ज्यादा हैं, वो निकाल करके डीएफ पे सेव कर दो। ठीक, ये किया है। नेक्स्ट, आपका रूटीन जो आप हमेशा करते हैं, म्यूटेटिव। अगर न्यूमेरिक कॉलम है तो स्केल कर दो। स्केलिंग अब तो आप पाइथन में भी करके देख चुके हो, स्केलिंग नेसेसरी है इफ़ यू आर यूजिंग ज्योमेट्री बेस्ड, यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, तो स्केलिंग ज़रूरी होता है। स्केलिंग का एक दूसरा फायदा भी है। स्केलिंग, इफ़ यू रिमेंबर, स्केल क्यों कर रहे थे हम पहले? ऑल द वेरिएबल्स जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स हैं, दे शुड बी ऑन द सेम स्केल। ऐसा नहीं होना चाहिए वन इज वेरिंग इन 1000, 2000, 3000, अदर वन इज वेरिंग इन पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री। तो स्केलिंग उसलिए भी करते हैं, दूसरे स्केलिंग इसलिए भी करते हैं व्हेन वैल्यूज आर वेरिंग, यू नो, व्हेन यू आर डीलिंग विद वेरी ह्यूज नंबर्स, लाइक समथिंग इज इन मिलियंस, समथिंग इज इन ट्रिलियंस। तो जस्ट टू स्पीड अप द कंप्यूटिंग ऑपरेशन, कंप्यूटिंग में टाइम लगता है फिर उनके, तो सेव दैट कॉस्ट, स्केलिंग इज ऑल्सो डन। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स मॉडल बिल्डिंग। नाउ देयर इज अनदर ट्रिक ऑफ फॉर यू, सपोर्ट वेक्टर मशीन। आई डोंट नो आपने पाइथन में ये किया था, पुरुषोत्तम ने कराया होगा। पाइथन में आपने कौन सा डेटा पे किया था सपोर्ट वेक्टर मशीन? किसी प्रैक्टिकल डेटा पे हैंड्स ऑन करके देखा है सपोर्ट वेक्टर मशीन आप लोगों ने? किसी डेटा सेट पे रन करके देखा है आपने सपोर्ट वेक्टर मशीन? पाइथन में हुआ था कवर तो? अरे यस नो, ये तो बताया करो।
किस डेटा सेट पे कर रहे थे, कितना टाइम ले रहा था? ओके, बाइनरी प्रॉब्लम पे करके देख रहे थे। व्हाट वाज द साइज ऑफ दैट डेटा? It took time. And it took how much time? ओके, देखो यही हाँ बुलवाना चाह रहा था मैं आप लोगों से। You had just 3000 rows and it took something around an hour. 1 घंटे के आसपास ले गए। द प्रॉब्लम इज, अगर आप मैकेनिज्म समझे होंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का, तो बहुत कुछ चल रहा होता है बिहाइंड द स्क्रीन, है ना? एल्गोरिथम में पढ़ा था ना ये मैथमेटिक्स, कितने डीप मैथमेटिक्स चल रहा होगा, एन डायमेंशनल इमेजिनरी ज्योमेट्री, उसमें वो पॉइंट्स स्कैटर हुए होंगे सारे के सारे, कितने पॉइंट्स, जितने भी रोज हैं, एवरी रो इज अ डेटा पॉइंट, है ना? उनके बीच में फिर एक क्लासिफायर आया होगा, वो क्लासिफायर भी ऐसा वैसा नहीं, वो मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर होना चाहिए। रिमेंबर दैट, एवरीथिंग कमिंग टू यू, ये सब कहानी आई थी। अच्छा, फिर उसमें भी मुसीबत है, उसमें फिर कर्नल्स हैं, क्या पता मेरा क्लासिफायर लीनियर फिट हो रहा है, क्या पता वो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, रेडियल हो सकता है, सिग्मॉइड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यस, तो बड़ी मुसीबत है इसके साथ। हाँ जी, यहाँ कितने रोज हैं, यू रियलाइज दैट? हियर देयर आर हाउ मेनी रोज? There are some 70,000 rows in my data set. तो चलो कल मिलते हैं, आज सिर्फ मॉडल बना लें। तो अगेन here is again nothing, this is not algorithm, this is not support vector machine। ये मत बताने लगा ना सपोर्ट वेक्टर मशीन में तो ये करते हैं, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन की वजह से नहीं कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ ट्रिक, प्रैक्टिकल ट्रिक जो हैंड्स ऑन हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं। SVM is a very 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 time consuming costly algorithm। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन से बात बन जाएगी, आई हैव सो ह्यूज डेटा सेट, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, एंड आई नो दैट सपोर्ट वेक्टर मशीन इज गोइंग टू डू एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हियर। अगेन ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा वापस ले आया मैं उनको, जैसे मैंने ज्वाइन किए थे वो स्प्लिट कर लिया है, डेटा क्लीन हो चुका है। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ अब यहाँ पर, लेट्स नॉट कॉल इट ट्रेन सो दैट कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप लोग बार। ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा को वापस ले गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेन डेटा में से डिजिट स्प्लिट रेशो इज
हाउ मच? ओनली 0.1। 0.1 का मतलब क्या हुआ? अरे 0.1 मतलब क्या हुआ? 10%। समझ रहे हो मैं करना क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि रादर देन दिस, think about it, when 3000 rows can cause 1 hour expense to build the model, this 60,000 rows, आज रन करूंगा कल खत्म होगा ये एल्गोरिदम। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं जल्दी से ये देख लेना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट वेक्टर मशीन से काम हो भी रहा है ठीक ठाक कि नहीं हो रहा है। शुड आई इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम? यू गेटिंग द आइडिया? सपोर्ट वेक्टर मशीन 2-2 दिन भी लेता है कन्वर्ज होने में। तो रादर देन दैट के आई इन्वेस्ट 2 days बिफोर हैंड, पता लगा 2 दिन मैंने एल्गोरिदम रन किया और 2 दिन बाद पता चले कि अच्छा ये तो एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही, या ये कर्नल ठीक काम नहीं कर रहा, वो तो कोई दूसरा कर्नल लेना चाहिए था मेरे को। So that is why we are doing this. What I am doing is I am taking only 10% of data, और इस 10% डेटा पे मैं क्या करूंगा, जल्दी से अपने कुछ एल्गोरिदम्स, अपने ये सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के सारे कर्नल ट्राई कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा कर्नल लेकर के मुझे पूरे डेटा पे ट्रेन करना हो। ठीक है, वही कर रहे हैं। So train is only 10% of actual train data. Set seed. What I am doing here is, this is not needed. Require E1071 package, and I am removing some variables. ये क्यों रिमूव कर रहे हैं? जस्ट टू फ्री अप द मेमोरी। अगेन ये सब तैयारी सपोर्ट वेक्टर मशीन की चल रही है। दिस मॉडल इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम, तो जितना इसको मेमोरी अवेलेबल करा सकें उतना अच्छा है, एज फास्टर एज पॉसिबल। स्लो तो वो है ही। तो अभी जो मैंने ट्रेन डेटा सेट निकाला है 10%, उस पर व्हाट आई एम डूइंग इज एसवीएम लीनियर, आई एम बिल्डिंग अ लीनियर क्लासिफायर। फॉर्म वही है, एसवीएम, दिस इज फंक्शन फ्रॉम E1071, डिजिट टारगेट हमारा, टिल्डा डॉट डॉट यानी बाकी सारे, डेटा इज इक्वल टू ट्रेन, कर्नल इज इक्वल टू लीनियर, स्केल इज इक्वल टू फॉल्स कर रहा हूं। अगर मैं स्केल इज इक्वल टू फॉल्स नहीं करूंगा तो एक्चुअली मैंने पहले ही स्केल कर लिया है डेटा को, ऊपर हमने अभी स्केल किया था ना। अगर मैं स्केलिंग नहीं करता तो ये बाय डिफॉल्ट स्केल को ट्रू रखता है, ये फंक्शन स्केलिंग अपने आप भी कर लेता है। बट अगेन मैं नहीं, इसको एक नया ऑपरेशन अलग से मैं नहीं देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ये स्केलिंग में भी टाइम खराब करे, वो ऑलरेडी वो और बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम लेने वाला है। तो ये काम मैंने मैनुअली कर लिया है, एंड आई हैव सेट स्केल एज फॉल्स, तो कम से कम यहाँ पर वो टाइम नहीं लगाएगा, बाकी जो कर रहा है वो करेगा। एंड दिस विल मार्क लीनियर क्लासिफायर। तो यहाँ से मेरा जो ये मेरा एसवीएम मॉडल बनेगा विद अ लीनियर कर्नल। यहाँ तक ठीक है? कर्नल और क्या क्या हो सकते हैं, और क्या क्या कर्नल हो सकते हैं, इफ यू नो? रेडियल भी हो सकता है ना? पॉलिनोमियल हो सकता है, सिग्मॉइड हो सकता है। आरबीएफ, आरबीएफ मतलब क्या होता है ज्योति? आरबीएफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? हाँ, आरबीएफ ही तो रेडियल कर्नल होता है।
देयर इज अनदर कर्नल विच इज, आप हेल्प फंक्शन में देखोगे एफवीएम की मिल जाएगा और क्या क्या कर्नल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लीनियर और रेडियल दो तो हमें पता ही है। लेट्स डू वन थिंग, मैं रन कर रहा हूँ अभी इनको, एंड सिंस इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, ठीक है, लेट्स ब्रेक फॉर अ व्हाइल। ऑनलाइन में बैठने की आदत हैबिट छूट गई होगी आप लोगों की ठीक है, so just get up, stretch yourself, grab a coffee. Well, I will grab a coffee, you may go for tea. ठीक है, तो मैं कोई नोट मार्क नहीं छोड़ रहा हूँ, ये तुम देख ही रहे हो, ये दोनों बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट्स से इट इज 5:55, okay, almost 5:50, we will continue as just I mean just stay around, get back in 10 minutes max, okay, don't take longer than that. So we'll continue 6 sharp. Okay, here. Hi people, you guys back? Okay, ping from Jyoti. What about Monarch and Sheel and Sonam? Okay. You see the execution dot? It is still executing. One thing is good that SVM linear model is already built. Radial kernel model is in execution. Okay, so this was the essence behind why I ran on only 10% of training data. सिर्फ 10% ट्रेनिंग डेटा पे मैं जल्दी से पहले ये डिसाइड कर लूंगा कि विच कर्नल शुड आई गो अहेड विद, और कोई सा कर्नल मेरे काम का है भी क्या नहीं है। Okay, so we have invested how much time? I left at some 10-15 minutes, right? 10-15 मिनट टाइम दिया तो लीनियर मॉडल बन गया था, थोड़ा सा और टाइम देंगे तो रेडियल मॉडल भी बन जाएगा। सो प्लीज बेयर विद मी, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आई वांट यू टू सी, सो आई नीड एटलीस्ट 2 SVM मॉडल्स। Okay, so just be with me, stay with me please. चलो गुड यार। अच्छा, meanwhile while we are talking and we have some time at hand,
के मीन्स में क्या, के मीन्स में भी आपको हैंड्स ऑन ही देखना है एल्गोरिदम? इज इट, इज इट सो? के मीन्स के लिए ओके, के मीन्स के लिए हमने डेटा सेट कौन सा यूज़ किया था, बता सकते हैं मेरे को ज़रा? प्लीज़ रिमाइंड मी। आई यू नो आई कीप चेंजिंग, कोई नया डेटा सेट अच्छा मिल जाता है मैं उससे करा लेता हूँ, फॉरगेट के मैंने उस समय किससे कवर किया था। और ऐसे किसी को ध्यान। स्मॉल डेटा सेट से फर्क नहीं पड़ता ज्योति। हाँ अच्छा, हाँ वही समझना चाह रहा था। ओके, सी आइरिस इज गुड फॉर प्रैक्टिस, समझने के लिए कि जल्दी से एल्गोरिदम रन करके देख लिया और मॉडल बना के देख लिया। तो आइरिस से तो आप वो समझ गए कि मॉडल ये कैसे काम करता है, या के मीन्स में जैसे हम सेगमेंटेशन करते हैं तो वो करता क्या है। बट हाँ मैं वही समझना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, प्रैक्टिकली किसी डेटा सेट पे हम क्या करते हैं उससे, वो देखना था मेरे को। ठीक है, ठीक है। हैंड्स ऑन मतलब समथिंग ऑन अ प्रैक्टिकल डेटा सेट विद अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वैसा कुछ नहीं हुआ था, कहने का मतलब ये हुआ। ओके 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 ओके, गिव मी अ व्हाइल। हियर इज द लिंक, एक डेटा सेट है, इस पे डाउनलोड कर लीजिए मीनवाइल। के मीन्स हम इसी डेटा सेट पे करके देखने वाले हैं। ठीक है। ओके, सो
Here you are. There is Abhimanyu. Guys, could you just drop me your mail ID in private chat? I'll mail you the code actually. यहाँ चैट बॉक्स में हैपैथर्ड हो जाता है. Guys, your mail ID please. I'm mailing you this code of support vector machine जो भी हमने रन किया. Hello. Guys, can you switch on mic? I am not receiving any chats. Has anyone dropped me your mail ID? Perhaps connection glitched. Guys, please stay on the link. I will drop and join back. I will have to end this meeting. I will join back.